राहुल गांधी को यहाँ रुड़की में भेजो या हमें छूट दे दो, हम संसद में घुस के मारेंगे। हम वो ब्राह्मण हैं। किसी और धर्म के खिलाफ राहुल गांधी एक शब्द बोल के दिखाएं, उनकी हिम्मत नहीं है। उसी देश का खा रहे हैं, उसी देश की लोकसभा में खड़े होके वो हिंदू को गाली दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, उसके बाद भी आज हिंदू सड़कों पर नहीं उतर रहा। एक धर्म को आगे लाना और दूसरे धर्म के ऊपर कटाक्ष करना ये शोभा नहीं देता। देश तोड़ने वाले गिरोह के साथ इनके सांठगांठ है। क्या इस बयान का आने वाले मंगलौर उपचुनाव पे कोई फर्क पड़ने वाला है? एक बार रिकॉर्ड टूटा था, बसपा ने लिया था, और इस बार रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ आएगी। मंगलौर उपचुनाव में पूरी डंके की चोट पर मैं कह सकता हूँ कि भाजपा पुनः आ रही है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। कल जैसे कि राहुल गांधी जी ने संसद में खड़े होकर एक बयान दिया था कि हिंदू हिंसक है, उसी को लेकर आप देख सकते हैं कि हर जगह कैसे राजनीति गरमाई हुई है और हर हिंदू समाज में आक्रोश का माहौल है। और इसी के चलते आज रुड़की में एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस बयान को लेकर राहुल गांधी जी के? देखिएगा, एक शायरानी शेर का है कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारी फिजा बता रही है कि तुम्हारी दौलत नहीं है। तो राहुल गांधी का पे अभी नया पद आया, वो समझ नहीं पा रहे नेता प्रतिपक्ष कितना बड़ा पद है। वो अब भी वो बचपना हरकतें कर रहे हैं। जिस देश का नाम हिंदुस्तान है और उसी देश का खा रहे हैं, उसी देश की लोकसभा में खड़े होके वो हिंदू को गाली दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, उसके बाद भी आज हिंदू सड़कों पर नहीं उतर रहा। हिंदू एक जो लोकतंत्र के हिसाब से जो हम प्रदर्शन कर सकते हैं वो कर रहा है। हमारी यही मांग है, आज निंदा प्रस्ताव पारित किया गया कि या तो वो सार्वजनिक मंच पर आकर माफ़ी मांगे, अन्यथा हमारी जो स्पीकर महोदय हैं उनका सीट को कैंसिल करें। सर, जैसे कि आपने अभी कहा कि हिंदू सड़क पे नहीं उतर रहा है, तो कहीं ना कहीं हिंदुओं में कमी है कि वो इतना बड़ा बयान उन्होंने दिया है तब भी वो हिंदू एकत्रित नहीं हो पा रहा है। ना, हिंदू में कमी नहीं। हिंदू बहुत सॉफ्ट नेचर का इंसान है, वो सबका भला चाहता है। वो अब भी सोच रहा है कि नहीं कह दिया होगा, किस तरह आवेश में आ गए होंगे। नहीं, वो आवेश में नहीं था, वो तस्वीरें लेके आई गई, वो प्री प्लान था और हिंदुओं को नीचे दिखाने के लिए था। उन्होंने हमेशा नीचे दिखाया, वो अब भी नीचे दिखा रहे हैं। तो ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा हिंदुओं को। वो अब की बार जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में संविधान से डराया गया, उन्हें इलेक्शन में जातियों से बांटा गया हिंदुओं को। तो वो अब नहीं होगा, दोबारा इलेक्शन करवा लें तो पूर्ण बहुमत में कहूँ 400 पार सीट पक्का आएंगी। लेकिन जहाँ पर भी धार्मिक स्थल है वहाँ पर हमने देखा है कि बीजेपी हारी है, वहाँ पर हिंदुओं ने वोट नहीं दिया उन्हें। वहाँ पे मैं क्या तुष्टिकरण की नीति अपनाएंगे, वहाँ पे जो है जातियों में बांट दिया गया हिंदुओं को। वहाँ पर फोकस हमारा ये रहा कि भाई हमने इतने मंदिर पर इतना विकास किया, पक्का में वोट मिलेगी। वहाँ कभी हो सकता है कि जहाँ पर ज़्यादा मेहनत ना करियो, वहाँ पे उन्होंने जो है धर्मों के आधार पर बांट दिया, संविधान के डर के डरा दिया। तो ये संविधान तो वो खराब कर रहे हैं कि हमारे भारतीय संविधान में कहीं भी लोकसभा में मूर्ति नहीं दिखा सकते, वो आज मूर्ति दिखा रहे हैं। हिंदू तो बटा हुआ है ना, चाहे जातियों में ही सही। नहीं, हिंदू एक है। 240 सीटें अब भी आ रही हैं, तीसरी बार आ रही हैं। कभी सोचा था भारतीय जनता पार्टी की सीटें 2 सीट वाली पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है और अपने सारे कैबिनेट मंत्री, अपना स्पीकर। तो ऐसा नहीं हो सकता, सब साथ दे रहे हैं। उन्होंने तो ऐसा भी कहा था कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहा है, उनको कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हिंदू नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही हिंदू नहीं है। मेरा मानना है भारतीय जनता पार्टी पूर्ण हिंदू है, तभी तो हमारे साथ हिंदू हैं, खड़े सब हिंदू समाज लोग। हम हिंदू समाज को आगे बढ़ाएंगे, अपने मंदिरों की सुरक्षा करेंगे, अपने सनातन धर्म की सुरक्षा करेंगे, आने वाली पीढ़ी की रक्षा करेंगे। इसीलिए हम खड़े हैं, उसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हम करने के लिए तैयार हैं। और किसी पार्टी में हिंदू नहीं है? हर पार्टी में हिंदू हैं, लेकिन हिंदू हित की जो बात करेगा वही देश पर राज करेगा और वही देश पर राज कर रहा है। ये आप क्या कहना चाहेंगे गुरुजी? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज सनातन धर्म रक्षणी सभा के द्वारा निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। ये मूर्खतापूर्ण बातें एक विपक्ष के नेता को शोभा नहीं देती हैं। हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की संसद में हिंदू हिंसक है, हिंदुओं को गाली देना, ये उन्हें शोभनीय नहीं देता है। उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए, धर्माचार्यों के पास जा कर के उन्हें गंगा स्नान करना चाहिए, गंगा माँ की शरण में जाना चाहिए, तब उनका कल्याण होगा। वो शुरू से ही नेहरू जी के टाइम से लेकर आज तक हम देखते हैं कांग्रेस ने हमेशा हिंदुओं को गाली दी, तुष्टिकरण की नीति अपनाई, गोरक्षकों पर गोली चलाई, कार सेवकों पर गोली चलाई और धारा 370 को जिंदा रखा। वो तो शुक्र है भगवान ने मोदी जी के माध्यम से 370 को हटाया, राम मंदिर का निर्माण कराया, काशी विश्वनाथ का उद्धार हुआ। ये तो ऐसे लोग हैं कि इस देश में हिंदू का प्रतिपीड़न, हिंदुओं की सबसे ज्यादा बुराई, कार सेवकों पर गोली चलाने का कांड कांग्रेस के ही कार्यकाल में हुआ और आज वो ये कर रहे हैं, हिंदुओं को गालियां दे रहे हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए।
तब भी वहां पर बीजेपी हार गई। हार जीत का मतलब नहीं है, हार जीत का मतलब नहीं, हार जीत लोकसभा में लगी रहती है, विधानसभा चुनाव में लगी रहती है, पार्षद के चुनाव से लेकर पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा। इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंदुओं को गाली देंगे। आप ठेकेदार हैं क्या इस देश के, क्या आप हिंदुओं को गाली देंगे? किसी और धर्म के खिलाफ राहुल गांधी एक शब्द बोल के दिखाएं। उनकी हिम्मत नहीं है कि किसी धर्म के खिलाफ। कश्मीर में इतना आतंकवाद हो रहा है, कश्मीर से इतने हिंदू भगाए गए, किसने भगाए? कौन से कौम ने भगाए? जरा बोल के दिखाएं। उनकी हिम्मत नहीं है। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगी इस राहुल गांधी जी के इस बयान के ऊपर? देखिए, कल से मातृशक्ति बहुत आहत है। हम लोग हिंदू हैं, हिंदुत्व की भावना रखते हुए बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से अपना जो दिल की उद्वेगना है उसको हम आज निकाल रहे हैं। आज आप देखिए, ये सनातन धर्म रक्षणी सभा के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया, उसमें भारी मात्रा में मातृशक्ति आई। आपने देखा किसी ने अपने शब्दों का, गलत शब्दों का एक भी प्रयोग किया हो? एक राहुल गांधी ऐसे हैं जो शुरू दिन से हमारे हिंदुत्व पे, हमारे धर्म पे, हमारे भगवानों पर इतने गंदे गंदे कटाक्ष कर रहे हैं। वो क्या उन्हें शोभा देता है? कहाँ वो प्रधानमंत्री की रेस में थे? क्या ऐसा व्यक्ति देश को चला सकता है? एक विशेष धर्म के होकर हमारे हिंदू धर्म के बारे में आक्षेप लगाना, कटाक्ष करना कितनी गलत बात है। क्या संसद की उन्हें गरिमा नहीं पता? वो तो कहते थे मैं संसद को पहले से जानता हूँ, मेरे घर में तो राजनीतिक माहौल रहता है, मैं तो प्रधानमंत्री के आवास पर फ्री जाता था। क्या उसे सीमाएं नहीं पता? हर देश में कानून होता है, एक संविधान की एक रूपरेखा की होती है, एक उसका प्रोटोकॉल होता है। आप उसे फॉलो करें, तब तो लगे मुझे कि हाँ आप कुछ जानते हैं। जब उन्हें कुछ संसद की गरिमा ही उनके दिल में नहीं है तो वो व्यक्ति विशेष को कैसे पहचानेंगे? एक धर्म को आगे लाना और दूसरे धर्म के ऊपर कटाक्ष करना ये शोभा नहीं देता। बहुत गलत बात किया। मातृशक्ति की ओर से, पूरी रुड़की की ओर से मैं राहुल गांधी के बयान की निंदा करती हूँ और उनकी संसद की सदस्यता रद्द करने का आह्वान करती हूँ। आज इस पूरे सभा में कितने लोग इकट्ठा थे? 300 लोगों को 5 मिनट के अंदर बुलाया है हमने। अभी तो आप देखिए, हुंकार भरी है अभी हिंदू ने। आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी हम जागृत हैं और मैं बता रही हूँ आपको, जो मातृशक्ति है अगर वो शेरनी का रूप धारण कर लेगी अपने हिंदुत्व के लिए, वो अपने प्राण भी निछावर कर सकती है। बीजेपी के अलावा और कौन सी पार्टी के हिंदू मौजूद थे? बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है ये सर्व समाज का कार्यक्रम है। यादव हैं, त्यागी हैं, ब्राह्मण हैं, बनिए हैं। मैं खुद बनिया हूँ, ब्राह्मण अध्यक्ष मेरे साथ खड़े हैं, सतीश शर्मा जी, सौरभ शर्मा जी। ये भाजपा का कार्यक्रम नहीं है, आप गलत कह रही हैं। ये हिंदुओं का कार्यक्रम है। आज हमने हिंदुओं को जगाने का शुरुआत की है। कहीं ना कहीं तो ये सभी लोग बीजेपी से ही तो जुड़े हुए हैं। इसमें कांग्रेस के भी लोग हैं, कांग्रेस के लोग ही छोड़ के हिंदुत्व बन गए। अभी देखिए हमारे साथ दिनेश कौशिक जी बैठे थे, बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं ना। ज्वाइन की है ना, तो धीरे धीरे और लोग भी हमारी तरफ आ रहे हैं। अभी देखिए आप अगले कार्यक्रम में कितने लोग हमारे साथ बैठेंगे जो हिंदुत्व को मानते हैं। आगे का क्या प्लान है? अगर माफी नहीं मांगते राहुल गांधी जी, तब आप लोग क्या करेंगे? देखिए, एक शांति प्रिय उनके प्रति, उनके विरोध में हम सब कुछ करेंगे जो एक प्रोटोकॉल के तहत होता है। हम उनकी तरह बेवकूफ़ नहीं हैं कि किसी भी धर्म के बारे में कुछ भी कहें। अनगल बातें हमें कहना नहीं आता, क्योंकि हम हिंदुत्व के हैं, हम हिंदू धर्म के लोग हैं, सर्वधर्म समाज है हमारा। हमने तो उन्हें अपनाया जिसकी माँ अलग, जिसके पिता अलग, उसके बावजूद हमारा भारतवर्ष उसे पहचान रहा है, उसको अपने साथ रख रहा है। आज उसे चुनाव में अगर सत्ता में वो आ गए, दिया तो मेरे हिंदुओं ने ही वोट है ना। उन्होंने करी है तुष्टीकरण की राजनीति, उन्होंने बांटा है हम लोगों को, उन्होंने आरक्षण कह के झूठ, संविधान बदलने का कार्यक्रम उसकी दादी ने किया सबसे पहले। क्या वो भूल गए? सब कुछ मालूम है उनको, सिर्फ मुंह से बोलना आता है। देश ऐसे नहीं चलता। देश कार्य प्रणाली के हिसाब से एक प्रोटोकॉल के तहत चलता है। मैं कहती हूँ, हे ईश्वर, हे भोलेनाथ, उनको सद्बुद्धि दे और भारतवर्ष में रहें, भारतवर्ष की इज्जत करें। हर हिंदू धर्म के बारे में इतनी अच्छी बातें बोलें कि लोग उनकी वाह वाह करें। क्या इस बयान का आने वाले मंगलौर उपचुनाव पे कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए, चुनाव की बात आप हर बार धर्म से क्यों ला रही हैं? हिंदू है। क्योंकि मंगलौर में इस देखा जाता है कि हमेशा ही कांग्रेस जीतती आई है और इस बार एक बार रिकॉर्ड टूटा था, बसपा ने लिया था, और इस बार रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ आएगी। मतलब फर्क पड़ने वाला है इस चीज? 100% पड़ेगा, क्योंकि जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाएगा ऊपर वाला दंड देता है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस टिप्पणी पे? देखिए, यहाँ पर जो आज सभा हुई थी तो इसमें वाल्मीकि, हरिजन, तमाम और ब्राह्मण, बनिए, तमाम कास्ट के सभी लोग थे। पूरे हिंदू कम्युनिटी इसके अंदर थी। सनातन धर्म सभा के झंडे के तले यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं और इसका उद्देश्य ये था कि जो राहुल गांधी जी ने जो कल किया है,
उन्होंने हिंदुओं के लिए जो अपशब्द कहे हैं, उन्हें नफरती बताया है, हिंसक बताया है, तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का विरोध किया है, पूरे हिंदुस्तान का मजाक उड़ाया है, क्योंकि ये हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। और दूसरी बात है, मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी न तो हिंदू है न क्रिश्चियन है, पता नहीं क्या है वो, तो इसलिए हिंदू के प्रति उनकी विचारधारा हो ही नहीं सकती, हिंदू को अच्छा नहीं मान, जबकि हिंदू हमारा हिंदू विचारधारा जो होती है उदारवाद की तरफ होती है, बंधुत्व की ओर होती है, और वसुधैव कुटुंबकम मानती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः मानती है। तो इतना अच्छा हिंदू धर्म है कि आज सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिंदू धर्म के विचार को अपनाने का प्रयास चाहते हैं, तभी देश से आतंकवाद, तभी उनके पूरे विश्व से आतंकवाद खत्म हो सकता है और शांति आ सकती है। मगर इस चीज़ को राहुल गांधी नहीं समझ रहे हैं। वो इस समय अराजक शक्तियों और जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं और तुष्टिकरण शक्तियां हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उन्हीं के हाथों खेल रहे हैं। गुरुजी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी हिंदू हैं, क्या आप हिंसक हैं? ये जो मानसिकता है ये हिंदू विरोधी मानसिकता है और निश्चित रूप से राहुल गांधी देश तोड़ने वाले गिरोह के साथ इनके साँठ-गाँठ है। कांग्रेस पार्टी का ये शुरू से उद्देश्य रहा है कि हिंदू को बांटने का कार्य किया है, हिंदुओं में बिछो उत्पन्न करने का कार्य किया है और वोट बैंक की जो राजनीति उन्होंने की है। धर्म का जो कार्य होता है, जिसमें आप संसद भवन के अंदर हमारी आस्था के जो प्रतीक हैं भगवान शंकर, गुरु गोविंद सिंह जी और ऐसे हमारे जो धार्मिक मान्यताएं हैं, आस्थाएं हैं, उन पर प्रश्न चिन्ह लगाना वो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हम भगवान शिव मंदिर में खड़े हुए हैं और भगवान शिव से ये प्रार्थना करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को सद्बुद्धि आए, नहीं तो उनका अंतर निश्चित है, क्योंकि उनके पापों की पराकाष्ठा हो गई है और ये निश्चित है कि पतन का उनका समय नज़दीक है। गुरुजी, क्या इस टिप्पणी का, राहुल गांधी जी की इस टिप्पणी का मंगलौर उपचुनाव जो होने वाला है उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है? निश्चित रूप से मैंने बताया ना, देश में बांटो और राज करो, ये कांग्रेस की शुरू से ही एक राजनीतिक सोर्सेज रहे हैं इनके। इन्होंने इसी प्रकार से राज किया है। वह देश के संसद पर पहला अधिकार मुसलमानों का बताने वाले से लेकर के और गरीब को ही मिटा दो, गरीबी को छोड़कर गरीबी मिटा दो, ऐसे इमरजेंसी का कार्य हो। कांग्रेस सरकार में हमेशा ही कहीं ना कहीं देश को बांटने का कार्य हुआ है, ये सभी को समझना चाहिए। और ये जो आज हिंदू को आतंकवादी कह रहे हैं, कल मुसलमान को, परसों क्रिश्चियन को, तो ये किसी न किसी रूप में यह समाज को बांटने का ही कार्य करेंगे। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, धर्मो रक्षिति रक्षिता। धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र तो हमने उठा ही रखे हैं। बहुत जल्द अगर यही हाल रहा तो हम शस्त्र उठाने में रुकेंगे नहीं और उठा लेंगे। राहुल गांधी को यहाँ रुड़की में भेजो या हमें छूट दे दो, हम संसद में घुस के मारेंगे। हम वो ब्राह्मण हैं, हमारे खून में गर्मी है, हम मार देंगे, फरसा उठा लेंगे हम। जय श्री राम। अगर राहुल गांधी जी अभी भी माफ़ी नहीं मांगते हैं अपने बयान को लेकर, क्योंकि उनकी अभी टिप्पणी आई है कि सच्चाई को कोई झूठ नहीं बोल सकता, सच्चाई को कोई नहीं हटा सकता। इनका जो है उद्देश्य यही है कि हम सब लोग आक्रोशित हैं, हम सब लोग दुखी हैं, हम सब लोग व्यथित हैं, चिंतित हैं। राहुल गांधी ने हिंदू और उसकी मानसिकता को मानने वाले लोगों को आतंकवादी कहा है, तो हम घोर निंदा करते हैं। और यदि उन्होंने अपने शब्दों को पुनः वापस नहीं लिया, अपने किए गए कृत्यों पर माफ़ी नहीं मांगी, तो हिंदू समाज इसमें एक उग्र आंदोलन करेगा। हम सब लोग एकजुट हैं और एकजुट होकर के हम लोग इसका प्रतिकार करेंगे, विरोध करेंगे। जगह जगह धरने प्रदर्शन हो या मंत्रोच्चारण है, हवन यज्ञ के माध्यम से है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को विनाश का समय नज़दीक है और उन्हें अपने कृत्यों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, माफ़ी मांगनी जरूरी है। माफ़ी मांगनी। धन्यवाद। जी जी, जैसा कि अभी आप देखिए 20 जनवरी 2013 की एक वाक्य है, जब उन्हीं का होम मिनिस्टर जो हमारे सुशील कुमार सिंधे जी थे, उस टाइम हमारे होम मिनिस्टर, उन्होंने एक बयान दिया था कि जो बीजेपी और आरएसएस के कैंप है उनमें क्या हो रहा है, आतंकवादी ट्रेनिंग दी जा रही है हिंदुओं को, जो आतंकवादी लॉन्च कैंप या कैंप कराए जा रहे हैं। जब उन्होंने फिर 26 जनवरी के बाद 27 जनवरी को उन्होंने सदन में सबके सामने माफ़ी मांगी थी, वो जब उस टाइम सिटिंग गृह मंत्री थे और उस टाइम नेता थे अपने सदन के, तब उन्होंने माफ़ी मांगी थी सभी पूरे सदन के साथ। और आज मैं राहुल गांधी जी से यही कहता हूं कि उनसे कुछ सीखिए, आपने सुशील कुमार सिंधे जी से सीखिए कि जब उन्होंने एक बयान दिया था तो उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी थी, कि उनसे सीखिए। या तो वो गलत थे या आज आप गलत है, थोड़ा इस पर चिंतन मनन कीजिए। धन्यवाद।
और मांगे गए वे माफ़ी। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वे माफ़ी मांगे गए, और अगर नहीं मानते हैं तो उन्हें आगे आने वाले जितने भी चुनाव है उनमें हिंदू भयानक परिणाम देगा। लेकिन इन सब और जैसे आप मंगलौर उपचुनाव की बात कर रही थी, मंगलौर उपचुनाव में पूरी डंके की चोट पर मैं कह सकता हूं कि भाजपा पुनः आ रही है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि राहुल गांधी जी के टिप्पणी पर कि हिंदू हिंसक है, इस पर रुड़की के सिविल लाइंस में श्री सनातन धर्म रक्षती सभा के द्वारा एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।